जी, तो दोस्तों आज के iFactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम वर्ड वेपन के मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वेपन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि आखिर में है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड वेपन के मीनिंग होते हैं असलहे के या फिर हथियार के। यहाँ पे हम सेंटेंस बना सकते हैं आई डोंट ओन एनी वेपन के मेरे पास कोई असलहा नहीं है, मैं किसी हथियार का मालिक नहीं हूँ। आई डोंट ओन एनी वेपन। इसी तरह हम कह सकते हैं कि प्लीज़ सबमिट योर वेपन्स हेयर। लेट्स सपोज कोई पुलिस वालों की कोई वर्कशॉप हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अंदर जाने के लिए उनको गार्ड्स कहते हैं कि अपने वेपन्स यहाँ पे सबमिट कर दें। प्लीज़ सबमिट योर वेपन्स हेयर। एक और सेंटेंस बना लेते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि द रॉबर्स हैड वेपन्स, के रॉबर्स के पास, डाकुओं के पास हथियार थे। द रॉबर्स हैड वेपन्स। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वेपन का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वेपन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से चेक करके कोई बता देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.